गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप आज हम जो सेकंड यूनिट चल रही है हमारी थर्मोडायनेमिक्स की बीएससी सेकंड ईयर की, तो पहले हमने इससे पहले के टॉपिक में हमने माध्यमिक था मीन थ्री पाथ उसका फॉर्मूला निकाला था। आज हम एक दी हुई लंबाई के पथ है उसकी प्रायिकता निकालेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पाथ ऑफ गिवन लेंथ। एक निश्चित दिए हुए लंबाई के पथ है उसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो इस प्रायिकता को निकालने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी गैस का अणु होता है वो अन्य प्रकार के गैस के अणुओं से लगातार अनियमित रूप से गति करता टक्कर करता रहता है, कोलिजन्स करता रहता है। तो इस आधार पर हमने देखा है कि कोई भी गैस का अणु है उसको जो कोलिजन करने की जो एकांक समय में जो टक्कर करने की दर है उसको कोलिजन रेट कहते हैं। यानी कोलिजन रेट भी कहेंगे, यानी कणों के टक्कर द्वारा एकांक समय में जो टक्कर की जाएगी उसको कोलिजन रेट भी कहते हैं। तथा जो कोई भी दो क्रमागत टक्करें होती है उनके दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो औसत लंबाई है, औसत दूरी है, उसको माध्य मुक्त पथ कहते हैं हम, मीन फ्री पाथ। यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी के औसत को मीन फ्री पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन थ्री पाथ, औसत मुक्त पथ, यानी लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको, औसत मुक्त पथ कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये औसत मुक्त पथ है, इसकी कभी तो लंबाई इससे अधिक होगी, कभी लंबाई इससे कम भी हो सकती है। तो माना कि जो गैस के अणु है उसका फलन है वो x के रूप में होगा, गैस के अणु का फलन है वो x के रूप में होगा फलन, तथा गैस के अणु द्वारा आगे की दूरी जो dx दूरी है, आगे के अणु की दूरी जो dx दूरी है उसको तय करने में जो दूरी तय किया जाएगा यानी लैम्डा वी बार, ये औसत वेग होगा। क्या होगा? औसत वेग वी बार के बराबर होना चाहिए। ये दूरी है लैम्डा वी बार, ये औसत वेग वी बार के बराबर होना चाहिए। तो इस आधार पर हमने ये देखा है कि कोई भी गैस होते हैं उनके अणुओं के लिए जो गैस के अणु है उनके द्वारा जो तय की गई दूरी है, उनके गैस के अणु है उनके द्वारा जो तय की गई दूरी है, यानी dx दूरी तय करने में, कण को तय करने में जो dx दूरी तय करने की कण की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, कण की प्रायिकता कितनी होगी? dt बराबर v dx बटे वी बार, और वी बार है वो किसके बराबर है? लैम्डा वी बार के बराबर है। तो इससे क्या इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया? v dx बटे लैम्डा वी बार, तो लैम्डा वी बार हो जाएगा, तो वी बार से वी बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास? कुल मिला के प्रायिकता आ गई dx बटे लैम्डा। ये प्रायिकता आ गई, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। कितनी प्रायिकता आ गई कण की? dx दूरी तय करने में dx बटे लैम्डा। तो ये प्रकार की दूरी आ गई, तथा जो कण है dx दूरी तय करने की नई प्रायिकता निकालेंगे। dx दूरी तय नहीं करने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा है कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता, दोनों के चांस कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो हमने ये dx दूरी तय करने की प्रायिकता कितनी आती है? dx बटे लैम्डा आई है, हम नहीं होने की निकाल रहे हैं तो 1 में से घटा देंगे, तो क्या आएगा? 1 माइनस dx बटे लैम्डा। तो कोई भी जो गैस का मॉलिक्यूल्स है उसके द्वारा जो dx दूरी तय की गई है उसके नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस dx बटे लैम्डा होगी। अब आगे हमने देखा है कि जो फलन है, जो प्रायिकता का फलन है f x प्लस dx, ये फलन है जो उसकी प्रायिकता होने की तथा प्रायिकता नहीं होने की फलन के गुणनफल के रूप में होगा। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं f x प्लस dx बराबर f x और दूसरी नहीं होने की 1 माइनस dx बटे लैम्डा, इन दोनों के गुणनफल के रूप में ये इस रूप में हो सकता है। अब हमने टेलर थ्योरम पढ़ रखी है पहले, टेलर प्रमेय से। टेलर प्रमेय क्या होती है? एफ एक्स प्लस डी एक्स, इसका प्रसार करेंगे एक्सपेंशन, तो क्या होगा? एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इस रूप में इसका प्रसार होगा। इसको समीकरण नंबर हम जैसे 2 कह सकते थे,
ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 से तुलना करेंगे तो f(x) के बराबर हो गया, तो f(x) है जो इसके बराबर होएगा तुलना करने पर। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 2 की तुलना कंपेयर करने पर, कंपेयर से समीकरण 2 व 3 की, समीकरण 2 व 3 की कंपेयर करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होएगा। समीकरण 2 व 3 की कंपेयर करने पर हमको प्राप्त होता है, ये दोनों पार्ट इधर बराबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो f(x) के बराबर हो गया। f' क्या प्राप्त होएगा, f' dx बराबर क्या होगा, f(x) dx बटे लैम्डा, इसके बराबर होएगा। इसको समीकरण नंबर हम जैसे अगला 4 कह सकते हैं। अब इसका समाकलन करने पर क्या करेंगे, इसका समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, इसका समाकलन करेंगे, इस समीकरण का हम समाकलन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होएगा, इसका समाकलन करेंगे तो हमको log f(x) क्या प्राप्त होगा, f' की जगह log f(x) बराबर क्या होगा, माइनस x बटे लैम्डा, माइनस x बटे लैम्डा प्लस a। यहाँ a क्या समानुपाती नियतांक होता है, यहाँ a समानुपाती नियतांक है, यहाँ a क्या होता है, समानुपाती नियतांक है। तथा इसकी जो लिमिट लगाएंगे अब हम, जहाँ a समानुपाती नियतांक है, अब यदि हम कंडीशन रखते हैं, अब यदि x बराबर 0 है तो f(x) का मान कितना आएगा, 1 आएगा। यदि x की वैल्यू इसमें 0 है तो f(x) का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तथा जो नियतांक है a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो समीकरण 5 से, अब समीकरण 5 से क्या आएगा, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से हमको प्राप्त हो गया log f(x) बराबर माइनस x बटे a, ये प्राप्त हो गया। f(x) बराबर माइनस log x बटा a, इसको दूसरे रूप में हम e की पावर के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, आगे हम इसको e की पावर के रूप में लिखेंगे, किस प्रकार से प्राप्त होएगा ये। इसी समीकरण को हम log के, तो इसको लिख सकते हैं हम x बराबर, इसके बराबर f(x) बराबर e की पावर माइनस x बटा लैम्डा, f(x) बराबर माइनस e की पावर x बटा लैम्डा। तो यही जो पथ का वितरण का नियम भी कहलाता है, लॉ ऑफ पाथ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहलाता है। तो इसके आधार पर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमको इस प्रकार के ग्राफ आएगा, इधर तो हमारा माइनस x बटे लैम्डा है और इधर हमारा f(x) है, फलन है। तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होएगा ये इस तरह का। अब यहाँ हम इसको डॉट डॉट से डिनोट करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है तथा इसकी वैल्यू आएगी 0.37 वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार का ग्राफ को प्लॉट करने पर हम देखते हैं कि जो एक निश्चित दी हुई लंबाई का पाथ है उसकी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ही कम आती है, यानी लो रहती है। तो आज हमने एक दिए हुए पथ के लिए जो उसकी प्रायिकता लंबाई है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। थैंक यू, आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।